जल्लादों ने आश्चर्य प्रकट किया कि ऐसा कठोर आदमी तो आज तक हमने नहीं देखा। हम लोगों के 10-20 वेद कोड़े पड़ते ही कितने मूर्छित हो गए देखा है, लेकिन 22 बाजारों में घुमाया गया शरीर रक्त से लथपथ है, हरिदास जी के प्राण नहीं निकल रहे। शांतिपुर के समीप ही फुलिया नामक ग्राम में एकांत समझकर एक छोटी सी फूस की झोपड़ी बना करके श्री हरिदास जी रहते थे। निरंतर भगवान नाम ध्वनि कुटिया से निकलती रहती थी। संपूर्ण देश में विधर्मियों का शासन था, बड़ा कठोर शासन उनका। इधर इस कुल में जन्म होने के कारण और निरंतर नाम रटने के कारण विधर्मियों के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई कि हमारे कुल में जन्म लेकर के भी ये हिंदुओं के ठाकुर का नाम जप करते हैं। काजी इनको बहुत कष्ट हुआ। फुलिया के आसपास पूर्ण शासन मानो एक बादशाह ही हो। गुराई नाम का काजी, बड़ा ही कठोर स्वभाव का, वो बस यही बादशाह से जाके कहा कि मुसलमान होकर हिंदुओं के ईश्वर का नाम लेता है, ये कुफ्र है, ये काफिर है, इसलिए इसका कत्ल कर देना हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार उचित है। गोराई काजी ने विरुद्ध राज दरबार में अभियोग चला दिया हरिदास जी के ऊपर। राज आज्ञा हुई, तत्काल सैनिक भागे और हरिदास जी को गिरफ्तार कर लिया। मुलुकपति बादशाह के सामने हरिदास जी को पेश किया गया। देखा, दृष्टि में सिंहवत दृष्टि, मुख में नाम, चेहरे पर प्रसन्नता और तेज। एक बार कांप गया बादशाह देख करके हरिदास जी को। बड़ा तेज, बड़ी प्रसन्नता, निर्भयता नेत्रों में, और मुख में उन्हीं के सामने नाम चल रहा है, क्योंकि नाम आशिक नाम कैसे छोड़ सकते हैं। उसने कहा इनको बैठने के लिए आसन दिया जाए। मुलकपति के सामने बैठ गए। उसने दया दर्शाते हुए कहा कि आपको देखकर लगता है कि आपको दंड न दिया जाए, पर आपका जन्म मुसलमान के कुल में हुआ और तुम मुसलमान के यहां जन्म लेकर काफिरों का आचरण करते हो, जानते हो तुम्हें नरक मिलेगा, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं कि तुम कुरान शरीफ को स्वीकार करो, हम तुम्हें दंड नहीं देना चाहते, बंद करो हरि नाम लेना, तुम तौबा बोलो, अर्थात गलती स्वीकार करो, प्रायश्चित करो, कलमा पढ़कर मोहम्मद साहब की शरण में जाओ। मुलकपति की ऐसी सरल बात सुनकर हरिदास जी ने हाथ जोड़ा और कहा, महाशय, दूसरों के धमकाने से या किसी प्रलोभन से या भय से जो अपनी प्रीता को, अपने विश्वास को छोड़ देता हो, कैसा विश्वासी रहा, उसे कभी परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती। जो किसी भय से, किसी प्रलोभन से अपनी निष्ठा को छोड़ दे। आपने मुझे मृत्यु दंड का भय दिखाया, मोक्ष का प्रलोभन दिखाया, मैं नाम नहीं छोड़ सकता। यदि मैं नाम छोड़ दूं तुम्हारे कहने से, तब मेरी दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि मैं भयवश या प्रलोभनवश नाम को छोड़ दूं तो मैं मान सकता हूं कि मेरी दुर्गति हो जाएगी। ऐसा करने से मैं नरक का भागी बनूंगा, पर मैं भगवान नाम निष्ठ हूं, इसलिए मेरा सर कलम कर दिया जाए तो हंसते हंसते कटवा लेंगे सर, लेकिन नाम नहीं छोड़ेंगे। इनकी ऐसी बात सुनकर के कुछ क्षण के लिए पूरी सभा मौन हो गई। भगवान नाम का प्रभाव, मुलकपति का हृदय पसीज उठा। फिर थोड़ी देर में बोला कि तुम्हारी बातें हमारी समझ में कुछ कुछ आती हैं, लेकिन ये जितनी बातें तुमने कही ये सब हिंदू फकीरों की हैं, तुम्हें उचित नहीं है। तुम मुसलमान के कुल में जन्मे हो, तुम्हें मुसलमान के धर्म में ही विश्वास रखना चाहिए। हरिदास जी ने कहा, महाशय, ऐसा भगवान नाम पर विश्वास नहीं कि किसी के कहने से छूट जाए या किसी भय से छूट जाए। अगर कोई हिंदू मुसलमान बनना चाहता है तो आप उससे सहयोग करेंगे, रोकेंगे नहीं। अगर कोई मुसलमान हिंदू बन जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अगर हिंदू मुसलमान बन सकता है तो मुसलमान भी हिंदू बन सकता है। श्री हरिदास जी ने सभा में ऐसा तर्क रखा। इनकी ये बात सुनते ही न्यायाधीश चुप हो गया, कोई उत्तर नहीं। गोराई काजी ने देखा यहां तो मामला बिल्कुल उल्टा हो रहा, बादशाह चुप हो रहा, फिर क्या होगा।
वो जोर से बोला कि ये सब बातें हमें नहीं सुननी, हमें इनकी ये दलीलें सुननी नहीं है, इन्हें दंड देना है। अगर इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये काफिर है, तो आप समझ लो धर्म की बड़ी हानि हो जाएगी। अधर्म करने वालों को दंड देना हमारा कर्तव्य है। इसलिए बादशाह से कहा या तो एक कलमा पढ़ना स्वीकार करें या दंड भोगना, दोनों में एक ही पसंद कर लें, छूट देते हैं। उसने गुराई काजी की बात का समर्थन करते हुए कहा कि या तो तुम कलमा पढ़ो और या दंड स्वीकार करो। हरिदास जी ने निर्भीक स्वर में कहा, महाशय मुझे जो कहना था मैंने एक बार कह दिया, भारी से भारी दंड भी हंसते हुए स्वीकार करूंगा, लेकिन हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। हरिदास जी के ऐसे निर्भीक उत्तर को सुनकर मुलकपति किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। वो कुछ सोच नहीं पा रहा था हरिदास जी को क्या दंड दें। उसने गुराई काजी की तरफ देखा। मुलकपति के भाव को समझकर गुराई काजी ने कहा, हुजूर जरूर दंड देना चाहिए, इसे माफ मत करना। यदि इसे दंड नहीं दिया गया तो मनमानी बहुत लोग करने लगेंगे और इस्लाम धर्म के अस्तित्व का ही भाव संकट में पड़ जाएगा। गुराई काजी ने जोर देते हुए कहा, हुजूर ये पहला मामला है, इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि समस्त हिंदुओं के कान खड़े हो जाएं। इसकी पीठ पर बेत और कोड़े बरसाते हुए 22 बाजारों में ले जाया जाए और इतना मारा जाए कि कोड़े और बेतों की मार पड़ते पड़ते मर जाए, ऐसा इसे दंड दिया जाए, जिससे किसी की हिम्मत नहीं होगी इस्लाम धर्म के विरुद्ध बोलने की। बादशाह ने विवश होकर आज्ञा पाश कर दी। जल्लादों को हुक्म हो गया, कोड़े और बेतों की वर्षा करते हुए 22 बाजारों में हरिदास जी को जान से मार दिया जाए। बांध लिया गया हरिदास जी को। पीठ पर वहीं सामने ही बेत और कोड़े बरसना शुरू हुए। सोचो, अब उनके सुकुमार शरीर पर जे भी कोड़ों की आघात, जोर से जल्लाद लोग मारते कोड़ा तो वैसे ही खाल वो कोड़े में लगी हुई चली जाती। घाव हो, उन घावों पर बेत ऊपर से बरसते, कोड़े बरसते। हरिदास जी की शरीर की पूरी खाल उधड़ गई, मांस दिखाई देने लगा, पीठ से रक्त की धारा बहने लगी। निर्दयी जल्लाद उन घावों पर बेत की वर्षा करते। हरिदास जी के मुख से वही हरिनाम, एक क्षण के लिए भी हरिनाम नहीं रुका। बाजार में जो भी देखता आंख मूंद लेता, कोई चीख पड़ता, कोई रोने लगता, हाय हाय मच गई। लेकिन बादशाह के हुक्म के आगे किसी का क्या जोर। बहुत से भक्त तो चीख चीख के रोने लगे। 22 बाजारों में घुमाया गया, शरीर रक्त से लथपथ है, हरिदास जी के प्राण नहीं निकल रहे। जल्लादों ने आश्चर्य प्रकट किया कि ऐसा कठोर आदमी तो आज तक हमने नहीं देखा। हम लोगों के 10-20 बेत कोड़े पड़ते ही कितने मूर्छित हो गए देखा है, लेकिन 22 बाजारों में कितने असंख्यों बेत और कोड़े पड़ गए, इसके होश जीव कितने बने हुए। ये मरेगा भी कि नहीं? अगर नहीं मरेगा तो बादशाह मुझे मार डालेगा। इसलिए जल्लाद कांप रहे कि मरेगा कैसे। हमें लगता है जो नाम उच्चारण कर रहा है इसी का प्रभाव है। भारी दुख में भी ना तो इसके मुंह पे कोई शिकन है, ना कोई वेदना है। अब हम लोग क्या करें? दयालु हृदय महात्मा हरिदास जी ने कहा, हरि बोल, हरि बोल, तू भी हरि बोल। बोले अब भी वो बोलता है हरि बोल, हरि बोल, ऐसे कह के फिर हरिदास जी आनंद मगन हो रहे, ये भी हरि बोल बोल रहे, इनका भी कल्याण हो जाएगा, इसलिए आनंद हो रहा है। ऐसे जल्लादों के मुख से हरि नाम निकला, इनका भी कल्याण हो जाएगा। हाथ जोड़कर अश्रु प्रवाह करते हुए हरिदास जी हरि से प्रार्थना करते हैं, काजी, बादशाह और पीटने वाले इन सब का मंगल हो। हे प्रभु, कभी इनको कोई कष्ट ना हो। आप देखो संत का हृदय क्या होता है, नाम जापक का हृदय क्या होता है। प्रभु ये सब भूले भटके हैं, इनके अपराधों को क्षमा करो, ऐसा वो प्रार्थना करते। इतने में ही हरिदास जी की अचेत अवस्था आ गई, मूर्छित हो गए, भूमि में पड़ गए। सेवकों ने देखा कि उनके प्राण संचलित नहीं हो रहे। उनको ऐसा भास हुआ मानो हरिदास जी के प्राण निकल गए। गुराई काजी को सूचना दी गई, मुलकपति को सूचना दी गई कि हरिदास जी के प्राण निकल गए।
गोराई काजी ने कहा कब्र में गड़वा देने से मुसलमानी धर्म के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसने मुसलमानी धर्म छोड़ दिया है, इसलिए इसे गंगा में फेंक दो। जल्लादों ने बादशाह की आज्ञा से हरिदास जी के शरीर को गंगा में फेंक दिया। गंगा माता का सुखद स्पर्श होते ही, शीतल जल स्पर्श होते ही हरिदास जी को चेतना आ गई, जागृत हो गई चेतना। धीरे धीरे गंगा के प्रवाह से वो फुलिया के समीप घाट पर आके लग गए। अब दर्शनार्थियों की भीड़ एकत्रित हो गई, क्यों सबको पता था, वो तो 22 बाजारों में जब मारा तो सबको पता था, अरे सबने देखा हरिदास जी जीवित है। चारों ओर प्रसन्नता का समाचार फैल गया। लोग ठाकुर हरिदास जी के दर्शन के लिए बड़ी उत्सुकता से आने लगे। जो भी सुनता हो सब भागते हुए दूर दूर से लोग आने लगे। बादशाह और गोराई काजी के पास सूचना पहुंची कि हरिदास जी तो जिंदा है, गंगा में फेंक दिए गए थे और परीक्षण के साथ फेंके गए थे, ऐसे थोड़ी देखा गया था कि प्राण संचलित नहीं हो रहे। घबरा गया बादशाह कि कोई साधारण नहीं, 22 बाजारों में बराबर अनवरत असंख्यों बेत और कोड़े मारे गए, खाल शरीर में नहीं, फिर भी प्राण। हृदय से घबरा करके, आखिरकार कोई सत्ता है, हृदय से घबरा गया और बादशाह स्वयं काजी के सहित आया दर्शन करने हरिदास जी के। फुलिया में जहां हरिदास जी रुके हुए थे, बादशाह ने आया, आकर के नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ा, सर झुकाया और कहा, आप मुझे क्षमा करें, मैं दंड देने के लिए मजबूर था, इसलिए दंड दिया, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। और आज से मैं ये पास करता हूं कि आप खूब हरिनाम जप करो, कोई नहीं बोलेगा। ऐसा बादशाह ने सर, देखो भगवान का सब लीला विलास है। आज से आपके भजन में कहीं कोई भी विघ्न नहीं पहुंचाएगा, ये फरमान जारी कर दिया बादशाह ने। हरिदास जी नम्रता पूर्वक कहा कि महाशय आपका तो कोई अपराध है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार दुख सुख भोगता है। कोई हमारे ऐसे कर्म रहे होंगे जिनको भगवान ने पवित्र करने के लिए तुम्हें प्रेरणा की। देखो संतों का हृदय कैसा होता है। हरिदास जी की ऐसी सरल निष्कपट बात सुनकर बादशाह आनंद मगन हो गया। वो हरिदास जी के चरणों में गिरा, बादशाह चरणों में गिरा, फिर वो प्रणाम करके चला गया। अब तो बड़े बड़े वैष्णव सब भाग भाग करके श्री हरिदास जी के समीप आए और दुख प्रकाशित करने लगे। कोई उनके घावों को देखकर फूट फूट कर रोने लगता। हरिदास जी ने उन वैष्णव जनों को समझाते हुए कहा, हे वैष्णव जन, आप सभी लोग भगवत प्रेमी हो, शास्त्र के मर्म को भली भांति जानते हो। बिना पूर्व कर्मों के दुख सुख की प्राप्ति नहीं होती। मैंने इसी जन्म में एक अपराध किया कि मैंने हरि नाम की निंदा सुनी। ये मुझे जो दंड मिला अच्छा मिला, क्योंकि इन कानों से मैंने हरि नाम की निंदा सुनी। यही बोल रहे थे काजी वगैरह, मैंने हरि नाम की निंदा सुनी, भगवान ने अच्छा किया, हरि नाम निंदा सुनने वाले शरीर को पिटवा दिया, अच्छा किया। मतलब संत का हृदय क्या होता है ये कोई समझ नहीं सकता। आप वैष्णव जन सब प्रसन्न रहो, मेरे शरीर को बिल्कुल कष्ट नहीं, आपको दिखाई देते हैं घाव, लेकिन सच्ची बताओ मुझे बहुत आनंद हो रहा है। हरिदास जी ने कहा, जिस क्षण प्रभु का विस्मरण हो जाता है उस समय दुख होता है। यहां तो प्रतिपल प्रभु का स्मरण हो रहा, तो दुख कैसा। ये आपको दिखाई दे रहा है, शरीर में बड़े बड़े घाव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हृदय में मेरे बिल्कुल कष्ट नहीं है। इनके ऐसे उत्तर से सभी वैष्णवजन बड़े संतुष्ट हुए। हरिनाम कीर्तन करते हुए सब वैष्णवजन अपनी अपनी कुटिया को गए।